यूक्रेन से लौटते समय क्या पीएम मोदी का प्लेन पाकिस्तान के आसमान में उड़ रहा था? जानेंगे क्या हुआ है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने पीएम मोदी को एससीओ मीटिंग का न्योता दिया है। क्या पीएम मोदी जाएंगे? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको एक तरफ जयशंकर दिख रहे हैं, एक तरफ बिलावल भुट्टो दिख रहे हैं और यहाँ पर जयशंकर ने बिलावल भुट्टो को प्रणाम से जवाब देकर उनको अंदर की तरफ जाने को इशारा कर दिया था। और ये थी एक ऐसी मीटिंग जिसमें एससीओ की चर्चा कम हो रही थी, भारत और पाकिस्तान की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही थी। स्क्रीन पर एक दूसरा वीडियो देख सकते हैं आप। इस पे डॉक्टर एस जयशंकर ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर आप अच्छे गेस्ट होगे तो मैं अच्छा होस्ट होऊंगा। उन्होंने बिलावल भुट्टो को लेकर कहा कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें कही, लेकिन एक भी बात एससीओ से रिलेटेड नहीं था। इस तरीके का माहौल बन गया है एससीओ का। पाकिस्तान में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट के लिए पीएम मोदी को इस्लामाबाद आने का न्योता दिया गया है। पाकिस्तान 15 से 16 अक्टूबर के बीच एससीओ की मीटिंग होस्ट करेगा। भारत के अलावा संगठन के दूसरे सदस्य देशों के हेड ऑफ गवर्नमेंट को भी न्योता दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात की उम्मीद बेहद कम है कि पीएम मोदी इस बैठक के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। हालांकि वे किसी मंत्री को बतौर प्रतिनिधि बैठक में शामिल होने के लिए भेज सकते हैं। पिछले साल किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में एससीओ की सीएसजी बैठक होस्ट थी। इसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए थे। वहीं इस साल 3 से 4 जुलाई को कजाकिस्तान में हुए एससीओ समिट में भी पीएम मोदी शामिल नहीं हुए। उनकी जगह विदेश मंत्री जयशंकर ने ही भारत का प्रतिनिधित्व किया। दरअसल एससीओ समिट के समय ही भारत में नई सरकार बनने के बाद संसद का पहला सत्र हुआ था, जिस वजह से पीएम मोदी कजाकिस्तान नहीं जा पाए थे। इससे पहले पिछले साल गोवा में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी आखिरी बार साल 2015 में सरप्राइज विजिट पर लाहौर पहुंचे थे। तब उन्होंने पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। इसके बाद दिसंबर 2015 में भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी पाकिस्तान दौरे पर गई थी। उनके इस दौरे के बाद से भारत के किसी भी प्रधानमंत्री या मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा नहीं की। 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। तब से दोनों देशों के बीच कोई हाई लेवल बैठक नहीं हुई है। एससीओ मध्य एशिया में शांति और सभी देशों के बीच सहयोग बनाए रखने के लिए बनाया गया संगठन। पाकिस्तान, चीन, रूस भी इसके मेंबर है। एससीओ भारत को आतंकवाद से लड़ाई और सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दे पर अपनी बात मजबूती से रखने के लिए एक मजबूत मंच उपलब्ध कराता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि एससीओ को लेकर भारत की 3 प्रमुख पॉलिसी है। रूस से संबंध मजबूत करना, पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान के दबदबे पर लगाम लगाना और जवाब देना, सेंट्रल एशियाई देशों के साथ सहयोग बढ़ाना। एससीओ से जुड़ने में भारत का एक प्रमुख लक्ष्य इसके सेंट्रल एशियाई रिपब्लिक यानी कि कार्स के 4 सदस्य कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान से आर्थिक संबंध मजबूत करना है। इन देशों के साथ कनेक्टिविटी की कमी और चीन के इस इलाके में दबदबे की वजह से भारत के लिए ऐसा करने में मुश्किलें आती रही है। 2017 में एससीओ से जुड़ने के बाद इन सेंट्रल एशियाई देशों के साथ भारत के व्यापार में तेजी आई। 2017-18 में भारत का इन 4 देशों से व्यापार 11,000 करोड़ रुपए का था, जो 2019-20 में बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया। इस दौरान भारतीय सरकारी और प्राइवेट कंपनियों ने इन देशों में गोल्ड माइनिंग, यूरेनियम, बिजली, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स में भी निवेश किया। सेंट्रल एशिया के देशों का सहयोग बढ़ाया। इस दौरान सेंट्रल एशिया में दुनिया के कच्चे तेल और गैस का करीब 45% भंडार मौजूद है, जिसका उपयोग ही नहीं हुआ। इसलिए ये देश भारत की एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के लिए आने वाले
सालों में अहम है। भारत की नजरें एससीओ के ताजा सम्मेलन के दौरान सेंट्रल एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने में लगा रहेगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड से लौटते वक्त पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी मीडिया हाउस डॉन ने वहां के सिविल एविएशन अथॉरिटी के हवाले से ये जानकारी दी। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी 46 मिनट तक पाकिस्तान के एयर स्पेस में थे। उनका विमान लाहौर और इस्लामाबाद से होते हुए अमृतसर पहुंचा। कहा जा रहा है उनके विमान ने 10:15 पर पाकिस्तान के एयर स्पेस में एंट्री ली और वो 11:01 तक रहा। कहा जा रहा है इस दौरान पाकिस्तान का एयर स्पेस भारतीय विमानों के कमर्शियल इस्तेमाल के लिए खुला हुआ था। भारत ने फिलहाल इस मामले में कुछ नहीं कहा है। प्रधानमंत्री के विमान को स्पेशल परमिशन की जरूरत नहीं होती है। हालांकि कुछ मामलों में प्रधानमंत्री के विमान को एक खास सिग्नल देना पड़ता है। भारत ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। इसके बाद पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को पूरी तरीके से बंद कर दिया था। पाकिस्तान में मार्च में आंशिक रूप से एयर स्पेस खोला गया, लेकिन भारतीय उड़ानों के लिए इसे प्रतिबंधित रखा गया। डॉन ने यह भी दावा किया कि 2019 में भारत ने पीएम मोदी के विमान के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की परमिशन मांगी थी। इसे कश्मीर विवाद की वजह से पाकिस्तान ने खारिज कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी के विमान को जर्मनी जाने के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस की जरूरत थी। हालांकि 2 साल बाद पाकिस्तान ने भारतीय प्रधानमंत्री के नॉन स्टॉप उड़ान को अमेरिका जाने के लिए अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की अनुमति दे दी थी। कहा जा रहा है कि मोदी पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे एक तरीके से माना जा रहा है कि ये दोनों देशों के संबंधों के लिए अच्छा संकेत है। हो सकता है आने वाले समय में चीजें ठीक हो जाएं और आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्ते भी ठीक हो जाएं। ये रास्ता कुछ इस तरीके से था जो इस मैप में दिख रहा है आपको। पोलैंड से कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से इस्लामाबाद, लाहौर और फिर ये नई दिल्ली पहुंचे हैं। पाकिस्तान में नई सरकार बनने के बाद से भारत से संबंध सुधारने की मांग उठ रही है। मार्च में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने लंदन में एक बैठक में कहा था कि पाकिस्तान का व्यापारिक समुदाय भारत के साथ फिर से व्यापारिक संबंध बहाल करना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें बधाई दी थी। वहीं जब मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्हें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके भाई नवाज शरीफ ने बधाई भेजी थी। नवाज ने कहा था कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मोदी जी को मेरी हार्दिक बधाइयाँ। चुनावों में आपकी पार्टी की सफलता आपके नेतृत्व पर लोगों का भरोसा दिखाती है। नवाज शरीफ ने आगे लिखा था, आइए हम नफरत की जगह उम्मीद लाएं और इस मौके पर दक्षिण एशिया 2 अरब लोगों की किस्मत को बदलें। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।